जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। यूं नहीं मिलती मंजिलें, यूं नहीं मिलते मंजिलें, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, दोस्तों चिड़िया से पूछा कैसे बनाया आशियाना। बोली बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ाने, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ाने, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्त आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलते हैं। आइए दोस्त, हर एक सवाल का बेहतरीन कंसेप्ट सीखिए जिससे आप पेपर में फटाफट जवाब दे पाएंगे। जैसे इस सवाल का उत्तर दीजिए, एक नंबर सिस्टम का सवाल है। इस सवाल का देखिए चुटकियों में कैसे जवाब दे पाएंगे। एक बार बेस क्लियर करिए, कंसेप्ट क्लियर करिए, जिससे आपको फटाफट वहां पर कम समय में उसको उखाड़ के फेंक सकें। दोस्त उखाड़ के कब फेंक सकेंगे, जब आपका बेस क्लियर हो, मजबूत क्लियर हो, अर्थात हर तरह के कंसेप्ट लॉजिक क्लियर हो। तो दोस्त हम यहाँ करा है 50 और 150 के मध्य 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उन संख्याओं का योग निकालना है। करा कि what will be the sum of the all numbers between 50 and 150 which are completely divisible by 6। अर्थात आपको वे संख्याएं ज्ञात करनी है जो 50, दोस्त यहाँ पर 50 और क्या है, यहाँ पर डॉट डॉट कहाँ तक जाए, 150 के बीच संख्या लीजिए, यहाँ पर इसके अंदर वाली संख्या लीजिए। तो 150 तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि करा इसके मध्य पूछ रहा है, और दोस्त यहाँ इसके भी मध्य पूछ रहा है। तो इसके मध्य कौन सी संख्या आएगी, पहली संख्या जो 4 से डिविजिबल हो जाए, जो 4 से 6 से पूरी तरह कट जाए। तो जानते हैं हम 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 हम जानते 60, अब जानते 6 9 54, या 50 देखा और 50 4 54 हुआ है। पहली संख्या आपको मिलेगी दोस्त क्या है वो 54, क्योंकि जानते हैं ये 6 से कट जाएगी। अगली संख्या निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 6 का डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, तो 6 इसमें जोड़िए तो क्या हो जाएगा 60 आएगा। ये अंतिम में डाटा कहाँ तक जाएंगे दोस्त, 150 तक जाएंगे, लेकिन 150 नहीं लेना है क्योंकि करा मध्य, तो इसके मध्य कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्त क्या पहले आप चेक करेंगे क्या 150 दोस्तों 6 से पूरी तरह कट जाएगा। आप लोग जानते हैं 15 छक्का 150 होता है, 150 कट जाता है, लेकिन दोस्त इसमें इसका मतलब क्या हुआ, यह संख्या 150 तो कट जा रही है, इसके पहले वाली संख्या निकालनी है क्योंकि कहा है मध्य, करा है इसके बीच निकालना है। तो 150 में दोस्त 6 घटा दीजिए तो दोस्त क्या मिल जाएगा 144 मिल जाएगा। या ऐसा कहिए, अब यह संख्या, यह सवाल आ गया ऐसा 50 और क्या 144 के बीच संख्याओं का योग निकालिए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो 6 की डिविजिबिलिटी थी वह निकाल लिया है। यह सवाल ऐसे आ गया 54 और 144 के मध्य नहीं क्या है, इसको सहित तक क्या टोटल औसत निकालिए, उसका एवरेज निकालिए, या एवरेज पूछ सकता है या योग पूछ सकता है। तो दोस्त हम बात करेंगे योग के लिए। योग कैसे निकालेंगे, तो योग निकालने के लिए आपको चाहिए, ये पहला फार्मूला नोट डाउन करिए, टी एन बराबर दोस्त क्या होता है en/2। तो दोस्त यहाँ पर क्या है ए प्लस क्या होता है टी एन, और दोस्त एन क्या है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म है। यहाँ पर 55 और 144 के मध्य कितने पद होंगे, कितने टर्म होंगे, पहले पदों की संख्या फाइंड करना पड़ेगा। और ये क्या है, पहला टर्म है, ए का मान दिया गया ही है, ए का मान उठा कर रख देंगे, यहाँ पर क्या होगा ये 54 होगा ये। और दोस्त यहाँ पर क्या है टी एन क्या है, अंतिम पद दिया गया है, अंतिम टर्म दिया गया है जो 6 से डिविजिबल हो तो क्या दिया है, तो दोस्तों टी एन बराबर क्या है 144 आएगा। अगर दोस्त मुझे अब देखिए यहाँ मान रख दिया, यहाँ मान रख दिया, लेकिन अगर यन का मान निकल जाए, यन का मान निकल जाए, यहाँ रख देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा ये। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एस एन बराबर है दोस्त, यहाँ पर क्योंकि सम पूछ रहा है तो ये एस एन बराबर लिखेंगे। अब दोस्त मुझे टी एन की वैल्यू निकालना है। टी एन की वैल्यू निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट को कैसे टी एन बराबर रखिए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कैसे निकालेंगे। आप लोग क्या करिएगा, ये जो यहाँ पर लिखा है 144 लिखिए, देखिए यहाँ पर 144 लिखा। अब पहली संख्या से घटाइए, पहली संख्या से दोस्तों हमने घटाया, कितना आया 54 आ गया, 54 आया। और जो डिफरेंस कितने का है, देखिए डिफरेंस कितना था दोस्तों, डिफरेंस कितना था, ये जो किससे डिवाइड कर 6 से, तो इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे 6 से डिवाइड किया, और दोस्त यहाँ पर एन का मान नहीं आया, इसको पहले सॉल्व करेंगे। अब देखिए 144 में दोस्त कितना घटाएंगे, आप यहाँ घटाइएगा, ये यहाँ इधर घटा लेते हैं। देखिए 144 था ये, हमने 54 घटाया तो यहाँ 0 आया, यहाँ पर आया 90 आया। 90 में दोस्तों हमने किससे भाग दिया, दोस्तों हमने 6 से भाग दिया तो 15 आया। लेकिन
अब दोस्त जो भी वैल्यू आई उसमें एक जोड़ेंगे, वो टोटल पदों की संख्या आएगी। हर एक सवाल में एक जोड़ना पड़ेगा, इस बात को नोट डाउन करिए। हम क्या नियम बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अंतिम संख्या और पहली संख्या का अंतर निकालिए और जो डिफरेंस है उसको डिवाइड करिए, जो भी वैल्यू आई एक जोड़ दीजिए, वह टोटल पदों की संख्या आ जाएगी, n का मान आ जाएगा। तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, सवाल का उत्तर क्या आएगा दोस्त, इसको समझते हैं सवाल का उत्तर कैसे निकालेंगे। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए अब दोस्त यहाँ पूछ रहा है Sn, तो Sn का मान हम दोस्त निकालते हैं। Sn बराबर दोस्त यहाँ पर निकालते हैं n के स्थान पर कितना आ गया, यहाँ n का मान भी सकते हैं, n का मान 16 आ गया। जहाँ लिखेंगे फार्मूले में इसमें लिखेंगे 16/2 और दोस्त a प्लस tn करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखिए 54 है। 54 प्लस क्या कर दीजिए दोस्त यहाँ पर 144 करिए। अब इसको सॉल्व करिए, इसको आंसर आ जाएगा। इससे हटाएंगे क्या आएगा, ये घटाएंगे 8 आएगा, तो 8 आएगा, ये इसको जोड़ लीजिए दोस्त। यहाँ पर क्या होगा 4 4 8 आ जाएगा, 5 4 9 198। इसका मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 8 28 64। अंतिम डिजिट 4 आना चाहिए, अंतिम अंक देख लीजिए 4 आएगा, या पूरा मल्टीप्लाई करिए दोस्त क्या आएगा, ये 1584 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लीजिए, बेस मजबूत कर लीजिए, पेपर में आप कम समय में अच्छा कर पाएंगे जब का बेस क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो। तो दोस्त देखिए हमने यह समझाने का सवाल है, प्रयास किया। एक बार आइए एक बेहतरीन कंसेप्ट एक बार और सीखते हैं। हमने कहा दोस्त यहाँ पर 50 और 150 के मध्य पूछा, तो दोस्त हमने 50 तो देखा, 50 तो लेना नहीं है क्योंकि कह रहा 150 के मध्य। तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे तो 50 के आगे क्या आएगा, 51 आएगा, वो 6 से नहीं कटेगा। 52 आएगा, वो भी नहीं कटेगा। 53 आएगा, नहीं कटेगा। अगर आएगा 54, तो पहली संख्या देखा 54, या ऐसा 6 का टेबल पड़ा। अब देखिए 6 से 42, 6 48 होता, कट जाता, लेकिन 48 नहीं है, उसके आगे जाना है। तो 6 9 54, 6 2 60। अगला क्या करेंगे, 150 तो कट जाएगा, लेकिन कह रहा मध्य, तो हमने 6 घटा दिए तो 44 आया। तो दोस्त हमने कहा कि Sn टोटल सम पूछा है, तो उसका यह फॉर्मूला n/2 a प्लस tn चाहिए। और दोस्त यहाँ a का मान पहला पद दिया गया, इसको लिख लिया था। अंतिम पद दिया, उसको उन दोनों को जोड़ा, कितना 198 आया। लेकिन दोस्त मुझे n का मान निकालना था। n का मान कैसे निकालेंगे, अंतिम जो टर्म है पहले टर्म से सेपरेट करिए, जो भी वैल्यू आई हमने कितना आया 90 आया, और उसको जो डिफरेंस था उसको डिवाइड किया तो 15 आया। 15 आने के बाद उसमें एक जोड़ना पड़ेगा तो 16 आ जाएगा। तो दोस्त ऐसा कमेंट करिएगा, ऐसा क्यों होता है, कमेंट इसलिए देखिए यहाँ tn बराबर आप लोग जानते हैं a + 1 - 1 × d होता है। यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है। दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बेस क्लियर होगा। और दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट। जय हिंद दोस्तों।